हेलो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने शौहर और अपनी ससुराल वालों की खुशी की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम आयशा है। मैं जब नौशाद की दुल्हन बनकर अपनी ससुराल आई तो यहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे अपने मायके की कभी कमी महसूस नहीं हुई। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती थी, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर ना था। मेरी खुशियां बस कुछ दिनों की मेहमान थीं। हालांकि मुझे अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरी सास का रवैया दिन ब दिन तब्दील होता चला गया। इसमें उनका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर तो मेरी किस्मत का है। मैं ही उनके खानदान को वारिस नहीं दे पाई। आखिर उन्हें भी तो हक है दादी बनने का। नौशाद उनके इकलौते बेटे हैं। शुरू में तो उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। उन्हें उम्मीद थी कि मैं माँ बन जाऊंगी। मेरा काफी इलाज भी करवाया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो नाउम्मीद होती गईं और फिर नतीजा ये हुआ कि वो अपने दिल की भड़ास किसी न किसी तरह मेरे ऊपर निकाल ही देती, फिर चाहे मेरी गलती हो या ना हो। एक दिन मैंने उनसे कहा, मुझे मालूम है अम्मी, आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करती हैं। अगर मेरी किस्मत में औलाद नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो गुस्से से बोली, नहीं, तुम्हारी नहीं, गलती तो हमारी है जो तुम्हें इस घर में ब्याह कर लाए। क्या मालूम था कि तुम्हारे यहाँ आने के बाद हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। उनकी बात मेरे दिल में नश्तर की तरह चुभी। मैंने भी आवाज बुलंद करते हुए कहा, अगर इतनी ही औलाद की ख्वाहिश है आपको तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर दीजिए, मैं इजाजत देती हूँ। जब मेरा बेटा ही शादी के लिए राजी नहीं होगा तो तुम्हारे इजाजत देने से क्या होगा। तुमने तो उसको अपने पल्लू से बांध कर रखा है। मैंने कहा, नौशाद दूसरी शादी नहीं करना चाहते तो इसमें भी क्या मेरी ही गलती है। मैं चाहे कुछ भी करूं, आपको हमेशा मैं ही गलत लगूंगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। शाम को जब नौशाद ऑफिस से वापस आए तो मेरा उदास चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ, क्या अम्मी ने फिर कुछ कहा। मैंने उनकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, आपने दूसरा निकाह ना करने की कसम खा रखी है, लेकिन आपकी अम्मी इसके लिए भी मुझे ही जिम्मेदार समझती हैं। अरे यार, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। मुझे इस मसले पर कोई बात नहीं करनी। तुम सास बहू के पास इसके सिवा कोई और बात नहीं है क्या। तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज एक ही बात सुनकर। तंग तो मैं आ गई हूँ रोज रोज आपकी अम्मी के ताने सुनकर। ये कहकर मैं कमरे से जाने लगी तो नौशाद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, अम्मी की बातों को दिल पर मत लिया करो, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। मैंने नौशाद के शाने पर अपना सिर रखते हुए कहा, नहीं नौशाद, ये बात मैं कभी अपने जहन से नहीं निकाल पाती हूँ। खुद को कसूरवार समझती हूँ। मैंने आपसे बाप बनने का और उनसे दादी बनने का हक छीन लिया। नहीं आयशा, तुमने किसी से कुछ नहीं छीना, बल्कि इस घर को बहुत कुछ दिया है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर औलाद किस्मत में हुई तो वो भी हो जाएगी, लेकिन जब मैं खुद आपको दूसरी शादी की इजाजत दे रही हूँ तो फिर आप राजी क्यों नहीं हो रहे। आपको औलाद की खुशी मिलेगी, आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं दूसरी शादी कभी नहीं कर सकता आयशा। तुम्हारे सिवा मैं अपने दिल में और अपनी जिंदगी में किसी को भी जगह नहीं दे सकता। ये सब फिजूल की बातें भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहते हुए नौशाद ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उनकी बाहों में सिमट गई। मैंने उन्हें किस तरह दूसरी शादी की इजाजत दी, ये बस मेरा दिल ही जानता था। मैं अपनी मोहब्बत कभी किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। दिन बस ऐसे ही गुजरते रहे। नौशाद की अम्मी मुझे ताने देती और मैं नौशाद को दूसरी शादी के लिए मनाती, लेकिन ना ही नौशाद मानते और ना ही उनकी अम्मी के ताने बंद होते। एक दिन मार्केट में मेरी मुलाकात मेरी एक सहेली रुखसार से हुई। मेरी और रुखसार की बहुत अच्छी दोस्ती थी। काफी साल पहले उसके पापा का ट्रांसफर इसी शहर में हुआ था और वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैं रुखसार से कभी नहीं मिल पाई। जब शादी के बाद मैं यहाँ आई तो एक ही शहर में होने के बावजूद भी मैं रुखसार से नहीं मिल पाई, क्योंकि उसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर भी मेरे पास नहीं था। लेकिन आज अचानक से रुखसार को अपने सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसकी खैरियत पूछी। ये जानकर दुख हुआ कि कुछ साल पहले उसके पापा का इंतकाल हो गया। वो मुझे अपने घर ले जाना चाहती थी।
लेकिन पहले ही मार्केट में काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसका मोबाइल नंबर लिया और अपने घर वापस आ गई। मैं रुखसार से रोज फोन पर बात करती, उससे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता। जो परेशानी मैं अपने मायके वालों से ये सोचकर शेयर नहीं करती थी कि उन्हें दुख पहुंचेगा, अब वो सब मैं रुखसार को बताने लगी। वो मेरी तकलीफ समझती थी। ना जाने क्यों मुझे लगा कि वो मेरे दर्द की दवा भी बन सकती है। इसलिए मैंने उसके सामने नौशाद से शादी करने की बात रखी। वो गुस्से से बोली, सारे जमाने में तुम्हें मैं ही मिली अपनी सौतन बनाने के लिए? नहीं रुखसार, ये क्या बोल रही हो? तुम अभी भी मेरी दोस्त हो और बाद में भी मेरी दोस्त ही रहोगी। हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। लेकिन दूसरी शादी करने की ये कोई वजह नहीं। तुम दोनों बच्चा गोद भी ले सकते हो। नहीं रुखसार, मेरी सास इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगी। उन्हें अपने बेटे की औलाद ही चाहिए जो इस खानदान का वारिस हो, उनका खून हो। मैंने तुमसे ये बात बोली क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैं जिस परेशानी से गुजर रही हूँ उससे बस तुम ही मुझे छुटकारा दिलवा सकती हो। पहले तो काफी दिन तक रुखसार मना करती रही, लेकिन जिद करके मैंने उसे राजी कर ही लिया। मैं जानती थी कि नौशाद आसानी से दूसरी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए मैंने रुखसार से कहा कि वो अपनी जॉब छोड़कर उस कंपनी में जॉब कर ले जहां नौशाद जॉब करते हैं और फिर उनसे दोस्ती करे। क्योंकि नौशाद पहले कभी रुखसार से नहीं मिले थे, इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाएंगे। रुखसार ने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। मैं रोज शाम को रुखसार से फोन पर बात करके पूछती कि उसकी नौशाद से फ्रेंडशिप हुई या नहीं। उसको वो बातें बताती जो नौशाद को पसंद हैं, ताकि वो उनके करीब आ सके। कभी कभी मैं सुबह उनके ऑफिस के लिए लंच नहीं बनाती, ये बोलकर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, कैंटीन में खा लेना, और रुखसार को फोन करके बोल देती कि वो नौशाद के लिए लंच ले आए ताकि उन दोनों को साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिले। रुखसार ने बताया कि उन दोनों की गहरी दोस्ती होती जा रही है। ये जानकर मुझे खुशी हुई। अब तो नौशाद भी मुझे कभी कभी उसके बारे में बताने लगे। जब भी वो रुखसार का जिक्र करते, मैं उसका नाम लेकर उन्हें छेड़ती। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहकर वो बात को मजाक में टाल देते। एक दिन मैंने रुखसार से कहा कि नौशाद अपनी तरफ से कभी नहीं बोलेंगे, पहल तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हें उनको एहसास दिलाना होगा कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो। मेरे रिक्वेस्ट करने पर रुखसार ने नौशाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। जब ये बात नौशाद ने मुझे बताई तो मुझे लगा हमारा प्लान कामयाब हो गया, लेकिन ये जानकर गुस्सा आया कि नौशाद ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया। सारे प्लान पर पानी फेर दिया। फिर मैंने नौशाद को समझाया कि एक ना एक दिन आपकी अम्मी आपकी दूसरी शादी तो करवा ही देगी, तो बेहतर होगा कि आप रुखसार से ही शादी कर ले। आप उसे अच्छी तरह जानते हो और वो भी तो आपसे मोहब्बत करती है। नौशाद ने कहा, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयशा, रुखसार बस मेरी अच्छी दोस्त है। मेरे बहुत मनाने के बावजूद भी जब नौशाद राजी नहीं हुए तो ये बात जाकर मैंने उनकी अम्मी को बता दी। वो तो कब से इस दिन के इंतजार में बैठी थीं। ये जानने के बाद वो नौशाद के पीछे पड़ गईं और फिर नौशाद को उनकी बात माननी ही पड़ी। नौशाद और रुखसार की शादी हो गई। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखती कि रुखसार को इस घर में कोई परेशानी ना हो, उसे कभी दूसरी बीवी होने का एहसास ना हो, इसलिए अपने सारे हक उसे दे दिए। आखिर उसने मेरे लिए ही तो इतना कुछ किया था। जब ये मालूम हुआ कि रुखसार माँ बनने वाली है तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं उसका बहुत ख्याल रखती, उसके सारे काम करती। मैंने नौशाद से कहा कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त रुखसार के साथ गुजारे। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, मेरी खुशी में इजाफा होता जा रहा था। मैं हर दिन कैलेंडर पर निशान लगाती। एक एक दिन गुजरता रहा और फिर डिलीवरी का वक्त भी आ गया। रुखसार ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। आखिर हम सबको वो खुशी मिल ही गई जिसके लिए मैंने इतना बड़ा फैसला लिया था। रुखसार ने बच्चे को मेरी गोद में देते हुए कहा, ये देखो तुम्हारी बड़ी अम्मी। मैंने बच्चे का फूल जैसा चेहरा देखा तो आंखें भर आईं। मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। मेरा दिल जिसके लिए तड़प रहा था वो खुशी मुझे मिल गई। उस मासूम ने मेरी सूनी गोद खुशियों से भर दी। मैंने उसकी पेशानी पर बोसा लेते हुए कहा, ये मेरी आंखों का नूर है, आज से मैं इसे नूर कहकर बुलाऊंगी। रुखसार ने कहा, ये तो बहुत अच्छा नाम है, हम सब इसे नूर ही कहेंगे। लेकिन उसी वक्त रुखसार की अम्मी ने बच्चे को मेरी गोद से ले लिया।
ना जाने क्यों मुझे उनका बर्ताव अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मैं कमरे से बाहर निकलकर किचन में चली आई। मैंने चाय बनाई और रुखसार को देने के लिए उसके कमरे में आई। तभी अंदर से मुझे रुखसार और उसकी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। रुखसार कह रही थी, अम्मी ये सब फिजूल की बातें हैं, मैं ऐसा नहीं मानती, और आप भी अपने जहन से ये सब निकाल दें। अरे कैसे निकाल दूं? मुझे तुम्हारे बच्चे की फिक्र है। तुमने बिना सोचे समझे आयशा की गोद में अपना बच्चा दे दिया, वो बांझ है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? उनके अल्फाजों से मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची। दरवाजे के बाहर से ही मैं वापस किचन में चली आई और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों से अश्क जारी थे। रुखसार मेरी बचपन की सहेली थी। उसने कभी भी नूर पर अपना हक नहीं जताया। हमेशा यही कहती थी कि बच्चे पर पहला हक तुम्हारा है। मैं सारा दिन नूर के कामों में बिजी रहती, उसकी मालिश करती, नहलाती। कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरा बेटा नहीं है। इसी तरह 2 साल गुजर गए। जब मेरी सास का इंतकाल हुआ तो मातम पुरसी के लिए दूसरे रिश्तेदारों की तरह रुखसार की अम्मी भी आईं, लेकिन वो वापस नहीं गईं। रुखसार ने नौशाद से कहा कि उसकी अम्मी अकेली हैं, वो उनके पास रहकर उनकी देखभाल करना चाहती है, इसलिए वो उनको अपने साथ इसी घर में रखना चाहती है। नौशाद भी राजी हो गए। मुझे उसकी अम्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे ये मालूम था कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और मेरा अंदाजा सही निकला। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि नूर अपना सारा वक्त मेरे साथ बिताता। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरा और नूर का रिश्ता शायद उन्हें हजम नहीं हुआ और उन्होंने रुखसार के जहन में मेरे खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। मुझे रुखसार के बर्ताव में तब्दीली नजर आने लगी। जो रुखसार पहले मुझसे प्यार से बात करती थी, अब वो उखड़ी उखड़ी रहने लगी। उसे मेरी छोटी से छोटी बातें भी चुभने लगी, और जो कुछ भी उसके जहन में चल रहा था, एक दिन वो उसकी जुबान पर आ ही गया। जब वो बिना किसी बात के मुझ पर बरस पड़ी। वो बोली, आयशा, मैं तुम्हारी खातिर इस घर में आई, तुम्हें अपना बच्चा सौंप दिया, और तुमने क्या किया? मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मुझे मेरे बच्चे से ही दूर कर दिया और खुद उसकी माँ बन गई। मैंने उसे समझाते हुए कहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो रुखसार? मैं नूर को तुमसे कैसे छीन सकती हूँ? तुम उसकी सगी माँ हो, बल्कि मैं तो तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे माँ बनने का शर्फ हासिल हुआ। रुखसार ने गुस्से से कहा, अब बस करो आयशा, मासूम बनने का ड्रामा मत करो। मुझे मालूम है तुम मुझसे मेरा बेटा और मेरा शौहर छीनकर मुझे इस घर से निकालना चाहती हो। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। रुखसार के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है। अगर मुझे निकालना होता तो मैं तुम्हें इस घर में लाती ही क्यों? तभी नौशाद भी आ गए। ये सब क्या हो रहा है आयशा? उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं नौशाद, शायद रुखसार को कोई गलतफहमी हुई है। तभी रुखसार मेरी बात में दखल देते हुए बोली, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे बेटे से दूर रहना। नहीं रुखसार, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नूर से जुदा मत करो, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। लेकिन रुखसार ने कहा, जब तक तुम इसकी जिंदगी से नहीं निकलोगी, ये मेरे करीब कभी नहीं आएगा। उसने नौशाद की तरफ देखकर कहा, या तो आयशा इस घर से जाएगी या फिर मुझे अपने बेटे के साथ ये घर छोड़ना पड़ेगा। फैसला तुम्हें करना है। ये कहकर रुखसार नूर को गोद में उठाकर अपने कमरे में चली गई। मैंने नौशाद का हाथ पकड़कर कहा, प्लीज नौशाद, रुखसार को समझाओ, मैं उसकी दुश्मन नहीं, मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। उसकी अम्मी ने उसके दिल में मेरे खिलाफ जहर भर दिया है, इसलिए वो मुझसे नफरत करने लगी। नौशाद ने चीख कर कहा, अब बस करो आयशा, कब तक दूसरों पर इल्जाम लगाती रहोगी? रुखसार बच्ची नहीं है, वो भी सब समझती है। तुम नूर को सारा वक्त अपने पास ही रखती हो, वो बस तुम्हें ही अपनी माँ समझता है, वो रुखसार की गोद में जाता तक नहीं। सही तो कह रही है वो, तुमने नूर को उससे दूर कर दिया। ये कहकर नौशाद भी कमरे में चले गए। रुखसार की अम्मी जो वहाँ खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी, मेरे पास आई और बोली, क्यों मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी खराब करने पर तुली हो? कब तक उसके और उसके बेटे के बीच दीवार बनकर खड़ी रहोगी? तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है। मैं बस खामोश खड़ी उनकी शक्लें देख रही थी। जो कसर बची थी वो उन्होंने पूरी कर दी। नूर की परवरिश करने में मुझसे कहाँ गलती हो गई? नूर को अपने बेटे की तरह प्यार किया, उसकी सगी माँ से ज्यादा मैंने उसके लिए अपनी रातों की नींद गंवाई।
आज मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगाए गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अच्छाइयों का सिला मुझे इस तरह मिलेगा। दूसरे दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो देखा नौशाद बड़ा सा सूटकेस लेकर दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। एक सूटकेस रुखसार के पास रखा है, वो नूर को गोद में लेकर खड़ी है। मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। तभी रुखसार की अम्मी मेरे पास आई और बोली, अब तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने रुखसार की तरफ देखते हुए कहा। नौशाद मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे में लाए और बोले, आयशा, रुखसार तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और मैं तुम्हें इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकता, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम लोग रुखसार के घर जाकर रहेंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं नौशाद? मैं आप सबके बगैर इस घर में कैसे रहूंगी? मैं मजबूर हूँ आयशा, अगर मैं रुखसार के साथ नहीं गया तो वो नूर को लेकर चली जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने बेटे से दूर हो जाऊं? मुझे नूर की खातिर यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। ये बात सच है कि दुनिया की कोई भी बीवी ये नहीं चाहेगी कि उसके शौहर की जिंदगी में दूसरी औरत हो, लेकिन कभी कभी वक्त और हालात उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपने शौहर की मोहब्बत को दूसरी औरत के साथ बांटने के लिए राजी हो जाती है, जबकि उसका दिल इस बात के लिए कभी राजी नहीं होता। कभी कोई औरत अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत देकर खुश नहीं होती, वो ऐसा बस अपने शौहर की खुशी के लिए करती है। मैंने भी किया। मैं अपने शौहर और अपनी सास को खुश देखना चाहती थी, उनके अरमान पूरे होते देखना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत दी। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? जो मुझसे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते थे, सारी जिंदगी साथ निभाने की बातें करते थे, उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। जिनकी खातिर मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने ही मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।